हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि होल नंबर्स। होल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। जीरो के बाद 1 2 3 4 जहां तक भी नंबर्स जाते हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा नंबर जीरो होता है और उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन जहां तक भी गिनती जाती है ये सारे होते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेडिसेसर। प्रीडिसेसर का जो मीनिंग है वो इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है, PRE प्री। प्री का मतलब होता है पहले। आपने नाम सुना होगा प्री नर्सरी, यानी नर्सरी क्लास से पहले वाली क्लास जो नर्सरी से भी छोटी होती है, जो प्ले स्कूल में होती है। ऐसे ही सुना होगा प्री बोर्ड। प्री बोर्ड जो स्कूल के अंदर प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम होता है बोर्ड से पहले का, तो प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री का सिंपल सा मतलब होता है पहले। अब यहाँ पे नंबर्स में प्रीडिसेसर का क्या मतलब होगा। जैसे कोई नंबर 7 है, आपसे पूछ लेगा इसका प्रीडिसेसर बताइए, तो सिंपल सी बात है जो नंबर इससे पहले आता है वही इसका प्रीडिसेसर होगा। 7 से पहले 6 आता है तो 6 इसका प्रीडिसेसर हो गया। ऐसे ही अगर 12 का प्रीडिसेसर पूछे तो 12 से पहले 11 आता है, 11 इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो जस्ट एक नंबर पहले का जो होता है वो प्रीडिसेसर होता है। अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे 729 है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आप पिछले नंबर पे पहुंच जाएंगे, इससे पहले वाले पे। तो 9 में से 1 गया, 8 हुआ, 2 का 2 आ गया, 7 का 7 आ गया। तो 729 का प्रीडिसेसर 728 हो गया। इतनी सिंपल सी चीज़ है, छोटी फर्स्ट सेकंड क्लास में आप ये सीख चुके हैं। आप करते थे कि व्हाट कम्स बिफोर, तो ये जो प्रीडिसेसर है ये बिफोर वाला ही होता है। अब आते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का जो मतलब है वो इसके वर्ड में छिपा हुआ है। सक्सेसर बना है सक्सेस से। सक्सेस यानी आगे की तरफ बढ़ना। अभी आप 5th क्लास में हो, एग्जाम दिया आपने 6th में हो गई, तो आपकी सक्सेस हो गई। 6th का एग्जाम दिया, पास हो गए, 7th में हो गए, तो आपकी सक्सेस होगी। तो आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो ना। तो सक्सेसर का मतलब होता है अगला। अब जैसे 9 है तो 9 का सक्सेसर क्या होगा, 9 से जो आगे आएगा, 10 हो गया। 17 है, 17 का सक्सेसर क्या होगा, जो इससे आगे आएगा, 18। 18 का सक्सेसर क्या होगा, 19। 19 का सक्सेसर क्या होगा, 20। तो जस्ट जो अगला नंबर होता है ना, एक नंबर आगे का, वो होता है सक्सेसर। तो सक्सेसर निकालने का सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि जिसका आपको सक्सेसर निकालना है उसमें 1 प्लस करते चले जाइए। 18 में 1 प्लस किया तो 19 आ गया, 19 में 1 प्लस किया तो 20 आ गया। कोई बड़ा नंबर है तो उसको आप अलग से कर सकते हैं। जैसे 6947 है, इसका आपको सक्सेसर निकालना है। वैसे तो गिनती यहाँ लास्ट में दिख ही रही है, 47 है, तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 48 होगा। अगर और भी कोई मुश्किल नंबर है तो रूल सिंपल है, +1 कर दीजिए आप, और कुछ नहीं है। तो 6948 6947 का सक्सेसर हो गया। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक आता है ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब आपका चैप्टर है होल नंबर्स का, तो होल नंबर्स की जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और 0 के बाद ये जो काउंटिंग लिखी हुई है आगे नंबर लाइन के ऊपर, ये राइट की तरफ है और हर नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो ये होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर आप एडिशन कैसे दिखाओगे, सब्ट्रैक्शन कैसे दिखाओगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाओगे, वो चीज इसके अंदर आप सीखोगे। तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि नंबर लाइन के ऊपर एडिशन कैसे शो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको 3 के अंदर 2 प्लस करना है, तो 3 के अंदर 2 प्लस करना है तो नंबर लाइन के ऊपर आप 3 पे जाइए और राइट की तरफ 2 जंप कीजिए, 1 और ये 2। यहां 2 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 2 जंप किया राइट की तरफ, आप 5 पे पहुंच गए, यही आपका आंसर है। तो 3 + 2 हो गया 5। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको 1 के अंदर 4 प्लस करना है, तो ये 1 है, पहला वाला जो नंबर होता है ना, इस पे जाके खड़ा होना है आपको। ये 1 है, 1 पे खड़े हो गए, आगे जितना प्लस करना है उतने जंप मारने हैं। तो 1 2 3
और ये 4 जंप मारे, 5 पे पहुंच गया मैं, तो ऐसे दिखा देंगे हम, और यहाँ इज इक्वल टू ये 5। तो नंबर लाइन के ऊपर एडिशन को आपको ऐसे दिखाना होता है, आपको ये जो स्टेप्स है ना, ये जो जंप्स हैं, ये भी ऐसे शो करने होते हैं। अब इसमें सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लीजिए। लेट सपोज आपको 5 में से 2 माइनस करना है, तो ये 5 है, तो इस पे 5 पे जाके आप खड़े होइए, ये 5 पे यहाँ खड़े हो जाते हैं। और अब आपको -2 करना है, तो इसमें से 2 कम करने हैं ना, तो हम नंबर लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। पहले राइट में चलते थे ना ऐड के लिए हम राइट में चलते थे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लेफ्ट में चलेंगे। तो 2 स्टेप्स हैं, तो 2 स्टेप्स चलेंगे, 1 और ये 2। तो 5 - 2 किया तो हम 3 पे पहुंच गए, तो इसका आंसर 3 होता है। तो सब्ट्रैक्शन को इस तरह से दिखाया जाता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाते हैं वो भी एक एग्जांपल से समझिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 × 3। अब 2 3 आंसर तो होता है 6, ये मुझे पता है। नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है वो देख लीजिए। अब यहाँ पहला नंबर है 2, तो आप ये मत समझना जैसे ऐड में और सब्ट्रैक्शन में हम पहले नंबर पे जाके खड़े होते थे तो यहाँ भी हम 2 पे ही खड़े होंगे, नहीं। हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, तो 0 पे पहले जाके आपको खड़े होना है। ये आ गए हम 0 पे। अब पहला नंबर है 2, तो 2 के जंप मारने हैं, यानी 2 नंबर का जंप एक साथ मारना है। और कितने जंप मारने हैं? ये 3 है, तो 1 और ये 2, ये मैंने 2 स्टेप्स का एक जंप मारा। और 3 मारने हैं ना, तो 1 2 ये मेरा दूसरा जंप, और 1 और ये 2 ये मेरा तीसरा जंप। तो 2 स्टेप्स के 2 गिनती के मैंने 3 जंप मारे हैं, तो मैं 6 पे पहुंच गया। तो 2 3 6। ऐसे आपको यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन दिखानी होती है। अगर ये कुछ और होता, लेट सपोज ये 3 × 2 होता, तो फिर 3 स्टेप के जंप मारने होते, तो फिर आपका ये नंबर लाइन पे कैसे शो होता? तो 1 2 3 ये होता आपका पहला जंप, 1 2 3 ये होता आपका दूसरा जंप, तो फिर आप यहाँ पे पहुँचते। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियतें क्या हैं उनकी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि किसी भी होल नंबर के अंदर अगर आप होल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर होल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक होल नंबर लेता हूं, लेट सपोज 5 में मैंने एक होल नंबर जोड़ा 2, तो 5 और 2 हो गया 7, तो 7 तो होल नंबर होता है। तो होल नंबर में होल नंबर प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। दूसरी चीज, यही जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लाई के अंदर भी अप्लाई होती है। अब मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखिए कि होल नंबर के अंदर अगर आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। एग्जांपल देखिए, एक 2 होल नंबर ले लिया मैंने और ये 3 मैंने होल नंबर ले लिया, दोनों होल नंबर है, 2 3 6 आ गया, तो 6 भी होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करती है, ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगी और ये डिवीजन में भी काम नहीं करेगी, हर जगह पे नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करता हूं तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि बड़ा इसमें माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 3 में से 2 गया तो 1 आया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो -1 आया। अब ये जो -1 है ये तो होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी काम हर जगह नहीं करेगी। अगर पहला नंबर बड़ा है तो आ जाएगा होल नंबर, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। इसी तरह से डिवाइड में, अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 2/3। अब 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी काम नहीं करती है। ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। साइन से बताता हूं मैं, a + b बराबर होगा b + a के। एग्जाम्पल देखिए,
2 + 7 बराबर होगा 7 + 2 के। अब एडिशन में यहाँ 2 + 7 9 आएगा और 7 + 2 ये भी 9 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप किसी भी होल नंबर को ऑर्डर आगे पीछे कीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब यही प्रॉपर्टी जो है ये मैंने एडिशन में बताई, यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी काम करती है। जैसे कि a × b बराबर होगा b × a के। एग्जाम्पल 2 और 7 को ले लीजिए, 2 × 7 किया तो 14 आया, और अगर मैं 7 × 2 करता तब भी तो 14 ही आता। तो ऑर्डर आगे पीछे करने से ना तो मल्टीप्लिकेशन पे फर्क पड़ता है होल नंबर्स के अंदर और ना ही एडिशन पे पड़ता है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी जो है डिवीजन में काम नहीं करती है। डिवीजन का एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2, लेकिन अगर 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 5/10 और आंसर आएगा 1/2। अब ये दोनों आंसर तो सेम नहीं आए, तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में काम नहीं करती है। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन में भी काम नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखिए, अगर मैं 5 में से 2 माइनस करता हूं तो आंसर आता है 3, लेकिन अगर मैं 2 में से 5 माइनस करता हूं तो आंसर आता है -3। तो ऑर्डर मैंने आगे पीछे चेंज किया तो आंसर तो सेम नहीं आया। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लाई में ही काम करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की ही तरह। चलिए इससे नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम देखिए, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यानी यहां पे साथ करना है किसी को। एग्जाम्पल देखिए, a + b + c ये 3 नंबर है, a + b + c ये 3 नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप होल नंबर्स के अंदर किन्हीं के पेयर बना लीजिए। जैसे यहां मैं a + b का पेयर बना लेता हूं और यहां b + c का पेयर बना लेता हूं। आप किसी के पेयर बना लीजिए, आपके एडिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां ABC में 3 नंबर ले लेता हूं, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। यहां पे 2 और 3 का मैं पेयर बना लेता हूं। तो ब्रैकेट बनाया है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। 2 और 3 हो गया 5 और साथ में ये +4, तो 5 और 4 हो गया 9। और यहां पे मैं 3 और 4 का पेयर बनाने, यहां पे एसोसिएट कर लेता हूं इनको, मतलब इनको साथ कर लेता हूं। तो 2 अलग रहेगा, 3 और 4 हो गया है 7, 7 और 2 हो गया 9। तो देखिए आंसर पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है, यानी a × b × c, a × b × c। अगर मैं AB का पेयर बनाऊं और फिर C से मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर होगा अगर मैं B और C का पेयर बना दूं और A से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी। इसी को एग्जांपल देख लीजिए, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4। यहां मैं 2 और 3 का पेयर ले लेता हूं, तो ब्रैकेट का आंसर पहले निकालू तो 2 3 6 हो गया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। यहां पे मैं 3 और 4 का पेयर बना लेता हूं, तो 2 अलग रहेगा, 3 4 12 हो गया, 12 2 24 हो गया। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में काम करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। और पिछली वाली 2 प्रॉपर्टीज की तरह ये ना तो सब्ट्रैक्शन में काम करती है और ना डिवीजन के अंदर काम करती है। चलिए इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब इसमें कैसे बांटे जाते हैं वो देखिए। इसको मैं साइन फॉर्म से बताता हूं। पहले A है, ब्रैकेट में B + C है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये A बाहर है, B + C अंदर लिखा हुआ है। अब इस A को मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस का प्लस और फिर इस A को C से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने इसको बांट दिया। ये जो A है ना, इसको इन दोनों टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा अब या पहले, दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो ये चीज इसके बराबर होती है। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने 2 लिया
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 + 4। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ बिना प्रॉपर्टी के, तो जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही करूँगा मैं। 2 का 2, 3 + 4 7 हो गया, 7 2 = 14 हो गया। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो ये 2 है, 3 + 4। प्रॉपर्टी के हिसाब से इस 2 को मैं बारी बारी से दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 3 + 2 × 4, 2 3 = 6 हो गया, 2 4 = 8 हो गया, 8 और 6 ये दोनों मिलके 14 हो गए, तो बराबर आ गया ना आंसर। तो जब हम ब्रैकेट के दोनों नंबरों को बाहर वाले से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। यही प्लस में है, यही प्रॉपर्टी माइनस में भी यहाँ पे काम कर जाती है। जैसे 2 है और 2 के अंदर आपके कोई दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 5 - 3 लिखा हुआ है, तो 2 का 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2 2 = 4 हो गया। अब यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो 2 5 - 3, तो 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस की जगह माइनस लगाऊंगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 5 = 10 हो गया माइनस, और 2 3 = 6 हो गया, तो यहाँ भी आंसर 4 आ गया। तो ये चीज़ ऐसे ब्रैकेट में प्लस हो तब भी काम करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तब भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी था। तो जितना कुछ भी आपने इस इंट्रोडक्शन में किया है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। 10,999 के आगे के 3 नंबर लिखने हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे के नंबर्स लिखने हैं, इसे छोटे एग्जाम्पल से समझें। जैसे आपको 7 के आगे के 3 नंबर लिखने हैं, तो क्या होगा, 7 में 1 प्लस कर देंगे 8 आ जाएगा, 8 में 1 प्लस कर देंगे 9 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 1 प्लस करने से अगला आ जाएगा, फिर उसमें 1 प्लस करने से उससे अगला, उसमें 1 प्लस करने से उससे अगला। तो यहाँ भी हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, 1 प्लस करते चले जाएंगे, हमें आगे के नंबर पता चल जाएंगे। तो हमारे पास है 1099 और ये 9। इससे अगला नंबर पता करेंगे तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 9 में 1 जोड़ा 0 आ गया, और ये 10 का यहाँ कैरी आ गया। 9 और 1 10, 10 का यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी आ गया। 9 और 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 और 0 1 हो गया, और ये ऑलरेडी 1 था, तो ये हो गया है 11,000। तो इससे जो नेक्स्ट पहला नंबर है वो तो है 11,000। हमें 3 निकालने हैं, तो इससे अगला और इससे अगला और निकालने हैं। तो अब इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो इससे अगला आ जाएगा, तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं। अब तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 0 और 1 हो गया 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1, ये हो गया है 11,001। तो अगला नंबर हो गया है 11,000, ये 1। अब इससे अगला, इसमें एक और ऐड कर देंगे, 1 1 2 हो गया, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 11,002 हो गया, 11,000 और ये 2। तो ये आगे के 3 नंबर हो गए। नेक्स्ट नंबर जब आपको निकालने हो तो सिंपली अगर नंबर आपको साफ दिख रहा है तो आप उंगलियों पे भी निकाल सकते हैं देख के काउंटिंग में, जैसे 7 के आगे 8 9 10 हो गया, इस तरह से। अगर मुश्किल लग रहा है तो सिंपल है, +1 करते चले जाएं, आपको अगले नंबर्स पता चल जाएंगे। तो ये इसके आंसर्स थे, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10001। 10,001 लिखा हुआ है ये, इससे जस्ट पहले के 3 नंबर्स आपको बताने क्या होंगे। अब जस्ट पहले के बताने हैं ना, तो एक एग्जांपल देखिए आसान। मान लीजिए आपसे कहे कि 17 से जस्ट पहले के 3 नंबर आपको बताने हैं, तो आप क्या बताओगे। 17 से पहले होता है 16, उससे पहले होता है 15, उससे पहले होता है 14। अब ये तो बिल्कुल आसान थे, काउंटिंग के थे तो बता दिए, लेकिन अगर मुश्किल होंगे तो क्या लॉजिक है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है,
एक कम करते हुए चले जाएं। 17 में से एक माइनस किया 16 आ गया, इसमें से एक माइनस किया 15 आ गया, इसमें से एक माइनस किया 14 आ गया। तो 17 से पहले के 3 नंबर आपके आ गए हैं। यहां भी आपको यही करना है। इस 10,001 में से आपको 1 माइनस करना है, तो इससे पहले का आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे और उससे पहले का आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे उससे पहले का आ जाएगा। ऐसे आपके 3 नंबर पता चल जाएंगे। तो चलिए माइनस करना शुरू करते हैं। नंबर है 1 0 0 0 और ये 1, इसमें से माइनस करना है 1। तो 1 में से 1 गया 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और ये 1 का 1। तो ये तो इससे जस्ट पहला नंबर है, तो आंसर हम यहां पे लिख रहे हैं। तो एक नंबर तो आया 1 और ये 4 बार 0, ये 10,000। अब इससे पहले क्या होगा, तो हम इसमें से अब माइनस करके 1 पता चलेगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इससे पहला वाला पता चल जाएगा। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 0 है, 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 यहाँ जाएगा कैरी लेने, इस पे भी नहीं है, ये यहाँ जाएगा इस पे भी नहीं है, ये यहाँ जाएगा इसके पास भी नहीं है, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये 1 इसको कैरी दे देगा, इसे 10 बना देगा। अब ये 10 बन गया है, ये इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये खुद 9 रह जाएगा। ये 10 इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये खुद 9 रह जाएगा। ये 10 इसको 1 दे देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये खुद 9 रह जाएगा। और 1 ने इसको दिया था ना, तो यहाँ 1 की जगह पे 0 बच जाएगा। तो ये होती है बोरोइंग, इसे आप बहुत ध्यान से लिया करें। अब लास्ट का नंबर हो गया है 10, 10 में से 1 गया तो आया 9। यहाँ पे 9 है, 9 में से कुछ नहीं जा रहा तो 9, यहाँ 9 है कुछ नहीं जा रहा तो 9, यहाँ 9 है कुछ नहीं जा रहा तो 9, यहाँ पे 0 बचा, 0 से 0 कुछ भी नहीं, तो 9 9 9 9। तो इससे जो पीछे का नंबर है वो है 9999, 9999। अब हमें निकालने हैं 3, तो एक और माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, हमें तीसरा भी पता चल जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 9 में से कुछ नहीं जा रहा 9, 9 में से कुछ नहीं जा रहा 9, 9 में से कुछ नहीं जा रहा 9, ये नंबर आ गया है 9998। तो इस तरह से ये जो 10,001 लिखा हुआ है, इससे पीछे के जो 3 नंबर्स हैं जस्ट पीछे के, वो 10,000 है, 9,999 है और 9,998 है। यही आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है। अब होल नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक भी गिनती चलती है। तो होल नंबर जब स्टार्ट 0 से होते हैं तो सबसे छोटा होल नंबर भी 0 ही हो गया। तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और यही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो गया 0। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे। यानी कि 33, 34, 35 ऐसे करते करते हम 52 तक पहुंचेंगे, तो वो कितने होंगे ये आपको बताना है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज कि पूछा जाए कि 7 के और 10 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 8 होगा एक और एक ये 9 होगा, यानी सिर्फ 2 नंबर होंगे, सिर्फ 2 नंबर। अब हमें 7 और 10 दे रखा है, शुरू का नंबर और लास्ट का नंबर। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 10 में से 7 माइनस किया तो ये 3 आया। ये तो 3 आ रहा है लेकिन नंबर इसके अंदर 2 है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना डिफरेंस होता है ना नंबरों का, शुरू के और आखिरी के नंबर का जो डिफरेंस होता है उससे एक कम आता है नंबर।
इनका डिफरेंस 3 का है, लेकिन बीच में नंबर 2 आएंगे। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक का हमको यूज करके हमको इसके बीच के नंबर्स पता चल जाएंगे। तो हमें ये करना है कि इनका डिफरेंस करेंगे। तो 53 और -32, ये तो हो गया इनका डिफरेंस, जैसे मैंने 10 और 7 का किया। अब क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंस से एक कम इनके बीच के नंबर होंगे, तो यहां -1 कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 53 में से 32 को माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 गया तो ये आया 1, 5 में से 3 गया तो ये आया 2, तो ये आया 21। अब इसमें से एक और माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस किया तो ये आया 20, तो 20 नंबर्स होंगे ये। 32 और 53 के बीच में आपके टोटल 20 नंबर्स होंगे। ऐसे ही आपको कितने भी बड़े नंबर्स दे रखे हों, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, कितने भी बड़े नंबर्स दे रखे हों, आपको बीच में काउंटिंग थोड़ी ना करोगे आप। ऐसे सिंपल सा लॉजिक है कि पहले उनका डिफरेंस कर लेना ब्रैकेट में, और फिर उसमें से भी एक कम कर देना, बीच के नंबर्स कितने होंगे ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द सक्सेसर ऑफ, 4 नंबर दे रखे हैं आपको, इनके आपको सक्सेसर निकालने हैं। अब सक्सेसर का मतलब होता है अगला वाला नंबर, यानी जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उससे जस्ट जो अगला होता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। अब यहां पे ये नंबर दे रखा है इतना बड़ा सा नंबर, इसका सक्सेसर होगा जो इससे जस्ट अगला नंबर होगा, और अगला नंबर हमेशा जस्ट सिर्फ एक नंबर बड़ा होता है। तो किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो उस नंबर के अंदर आप +1 कर देंगे तो सक्सेसर पता चल जाएगा। वही हम यहां करने वाले हैं। तो नंबर है 2 4 4 0 7 0 1, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो सक्सेसर पता चलेगा। 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4 और ये 2 का 2। तो यही है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सक्सेसर है ये हो जाएगा 2 4 4 0 7 0 और ये 2। ये मैंने +1 करके इसलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें इसमें +1 करना होता है। नहीं तो जब प्रैक्टिस होती है तो सिर्फ लास्ट के नंबर को देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे 1 है ना, तो इससे एक बड़ा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा बस। लेकिन कोई कोई नंबर ऐसे होते हैं कि वहाँ प्लस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला नंबर देखिए B, इसके अंदर भी हम 1 प्लस करेंगे तो नंबर है 1 0 0 1 9 9, इसमें +1 करते हैं तो 9 में 1 प्लस किया तो 10 आया, 0 यहाँ आ गया, 1 कैरी आ गया। 9 और 1 10 हो गया, 0 यहाँ आ गया, कैरी यहाँ आ गया। 1 और 1 हो गया है 2, और ये 0 का 0, 0 का 0 और ये 1 का 1, तो ये इसका सक्सेसर हो गया है। तो 1 0 0 2 0 0। तो कहीं कहीं पे आपको प्लस की अगर जरूरत पड़ेगा, आपको नंबर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो सिंपल है, आप +1 कर लीजिए। चलिए इसका पार्ट सी करते हैं। अब सी पार्ट के अंदर नंबर दिया हुआ है तो हमें करना यही है कि इसके अंदर +1 करेंगे और सक्सेसर पता चलेगा। तो 1 0 और 5 टाइम्स 9 है, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें +1 कर लेते हैं। 9 और 1 10 हो गया, 0 और ये 1 कैरी। 9 और 1 10, 0 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे। 9 और 1 10, 0 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे। 9 1 10, 0 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे। 9 1 10, 0 यहाँ पे, कैरी यहाँ पे। 1 का 1 आ गया और ये 1 1 ही हो गया। अब देखिए पूरी शक्ल ही चेंज हो गई है नंबर की। तो कहीं कहीं होता है दिखने में नंबर अलग लगता है, कंफ्यूज होते हैं कोई कोई बच्चे, तो सिंपल +1 कीजिए, आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। तो ये 11 और 5 टाइम्स 0, 11 और 1 2 3 4 5, कॉमा लगाना चाहे इंडियन सिस्टम में तो 3 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा, ये इसका सक्सेसर हो गया। चलिए इसके बाद डी पार्ट देखिए। डी पार्ट के अंदर भी हमें यही करना है। वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि पीछे 70 लिखा हुआ है, तो 70 से अगला नंबर क्या आएगा, 71 आएगा। तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं
कि 2 3 4 5 6 और ये 70 है ना, तो 70 का 71 हो जाएगा। प्लस करके देखना चाहें तो भी देख लीजिए, आंसर यही आएगा। कोई नंबर बहुत आसान होता है, एकदम देखने से पता चल जाता है। तो +1 करते हैं तो सिर्फ पीछे ही फर्क पड़ेगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। ये 5, ये 4, ये 3 और ये 2। तो ये तो था सक्सेसर, जस्ट +1 कीजिए और आपको सक्सेसर पता चल जाएगा। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ, ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनका आपको प्रीडिसेसर निकालना है। अब प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला नंबर, जस्ट पिछला नंबर। जो भी आपको दिया है उससे जो पहले आएगा, एक स्टेप पहले, वही आपका प्रीडिसेसर होता है। अब जैसे 94 है तो 94 से पहले क्या आएगा? सिंपल 93 ही आएगा। तो जो भी नंबर दिया हो आपको, उसमें से आप एक माइनस कर लिया करें तो आपको प्रीडिसेसर पता चल जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3 आया, 9 का 9 आ गया, तो इसका प्रीडिसेसर हो गया है 93। अगला नंबर देखिए, बी पार्ट। यहां पे लिखा है 1 और 4 टाइम्स 0। अब आपको पता नहीं चलेगा कि इससे पिछला नंबर क्या होगा एकदम से देखने से, तो इसमें क्या है, 1 माइनस कर लीजिए। 1 और 1 2 3 4 ये आपका नंबर है, इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, ये कर लिया 1। अब 0 से तो 1 जा नहीं सकता, ये 0 इसके पास जाएगा, यहां भी कैरी नहीं ले सकता, यहां जाएगा इसके पास भी नहीं है, यहां जाएगा इसके पास भी कोई नंबर नहीं है, ये यहां पे जाएगा 1 के पास, तो 1 इसको दे देगा और ये अपने आगे लगा के खुद को 10 बना लेगा। और 1 के पास तो कुछ बचा नहीं, 1 ही था, वो इसने यहां दे दिया, तो इसके पास 0 बचा। अब ये 10 अगले वाले 0 को दे के इसे तो 10 बना देगा और खुद ये अब 9 रह जाएगा। ये 10 अगले वाले को दे देगा तो अगला 10 बन जाएगा और खुद अब ये 9 रह जाएगा। ये 10 इसको अगले को दे देगा कैरी, तो ये 10 बन जाएगा और ये खुद अब 9 ही रह जाएगा। अब हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं। अब यहां 10 है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहां 9 बना है, 9 में से कुछ नहीं जा रहा, 9। यहां 9 है, 9 में से कुछ नहीं जा रहा, 9। यहां पे 9 है, 9 में से कुछ नहीं जा रहा, 9। यहां पे 0 है और यहां 0, तो 0 0 कुछ भी नहीं, 0। तो ये आया है आपका नंबर 9999। तो ये इसका प्रीडिसेसर है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। प्रीडिसेसर हो गया है 9999। कॉमा लगा लेना इंडियन सिस्टम में, तो 3 पे कॉमा लग गया पहला। चलिए इसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर 208090। अब अगर इसका आपको डायरेक्ट प्रीडिसेसर निकालना हो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। देखिए पीछे 90 लिखा हुआ है, अब 90 से पहले आता है 89, तो बाकी सारा सेम रहेगा, बस ये 90 का 89 हो जाएगा क्योंकि 90 से पहले 89 होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप सबट्रैक्ट कर ले। चलिए सबट्रैक्ट करके ही दिखा देता हूँ। 1 माइनस कर लेते हैं, तो 0 से तो 1 नहीं जाएगा, ये इस पे से कैरी लेगा, ये 10 बन जाएगा और 9 के पास 8 रह जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, 8 से कुछ नहीं जा रहा तो 8, और 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0 और 2 का 2, तो यही आया ना। तो ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं कर करके दिखा रहा हूं आपको। अगला नंबर देखिए 7654321। अब यहां पीछे 21 लिखा हुआ है, 21 से पीछे क्या होता है, 20 होता है, तो बाकी सारा सेम रहेगा और इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 7654322 और ये 0, ये 21 का 20 हो गया। माइनस करके भी देख लीजिए, ये 320 कर लिया मैंने, सर यहाँ पे 1 है ओरिजिनली, ये 1 है, इसमें से 1 ही माइनस करना है, तो 1 में से 1 गया तो 0 आ गया और बाकी सारा सेम टू सेम है। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7। कॉमा लगा ले, 3 पे कॉमा और फिर 2 पे कॉमा,
तो प्रीडिसीसर का जस्ट सिंपल सा मतलब होता है कि उससे जस्ट एक पहला नंबर, और जब हम 1 माइनस कर देते हैं तो उससे पहला नंबर पता चल जाता है। अगर आपको पीछे के नंबर आसान दिखाई दे रहे हैं तो आप बिना सब्ट्रैक्ट किए भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं कोई नंबर अगर मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत सारे जीरोज लग रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल है, माइनस कर लें। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, यहां पे आपको नंबर्स के पेयर दे रखे हैं। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन पेयर्स में से आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा दूसरे नंबर से। जैसे 530 और 503 आपको दे रखा है, इनमें यह बताना है कि कौन सा वाला नंबर लेफ्ट में आएगा। ऑल्सो राइट दैम विद द अप्रोप्रिएट साइन, ये स्मॉलर और लेस देन के साइन लिखे हुए हैं बिटवीन दैम, और फिर इन दो नंबरों के बीच में आपको ये साइन भी लगाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है 530 और 503। यहाँ नंबर लाइन की बात चल रही है। नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, नंबर लाइन शुरू होती है 0 से, और 0 से राइट की तरफ नंबर बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन। तो जो नंबर जितने ज्यादा राइट में होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। यही देखिए आप कि ये जो 4 है ये राइट में आ रहा है, और ये जो 2 है ये लेफ्ट में आ रहा है। 2 4 के लेफ्ट में आ रहा है ना, तो 2 इससे छोटा होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है, बस। अब यहां हम देखेंगे कि इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 503 या 530। अब पीछे 100 तो इनके सेम ही है, ये 30 है और ये सिर्फ 3 है, तो 503 तो यहाँ आएगा, और 3 के बाद 4 5 6 7 करते 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 530 इसके आगे आएगा। यानी ये तो आएगा राइट में और ये आएगा लेफ्ट में। तो 503 530 के लेफ्ट में होगा। ये हमारा पहला आंसर है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 503 will lie left to the 500 left to 530, यानी 503 530 के लेफ्ट में आएगा। इस तरह से आपको लैंग्वेज में पहले तो लिखना है। इसके बाद यहां साइन भी लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब साइन लगा लेते हैं। पहले तो नंबर ही उतार लेते हैं, और इसके बीच में डैश लगा लिया मैंने, और ये 503। अब 530 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा निशान का, चोंच उस तरफ आती है जो छोटा नंबर होता है। इस तरह आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में देखेंगे जो नंबर छोटा होगा वो ही लेफ्ट में आएगा। तो 370 और 307, 100 इनके अंदर सेम सेम है, ये 70 है ये 7 है, तो ये छोटा नंबर है, तो ये लेफ्ट में आएगा। तो 307 will lie on the left to the 370। लैंग्वेज आपकी कैसी भी हो सकती है, बस आपको समझ आना चाहिए। बुक की लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 307 will lie on the left to the 370। ये तो हुई एक बात। अब इनके बीच में साइन भी लगाना है, तो 370 और ये 307, ये बड़ा नंबर है ना, बड़े की तरफ मुंह खुल जाएगा। ये बी पार्ट हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट सी करते हैं। सी पार्ट के अंदर बड़ा सा नंबर है, तो ये बता करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके लिए हम शुरू में ही कॉमा लगा लेते हैं। 1 10 100 और 1000 10,000, 98,000 है इसके अंदर। 1 10 100 1000 10,000, ये 56,000 है। तो यहाँ पे ये जो 56 है ना, ये छोटा नंबर है। 1000 है ना दोनों, 56,000 छोटा हुआ 98,000 से, तो ये लेफ्ट में आएगा। तो मैं लिखूंगा 56,789 will lie on the left to ये वाला नंबर 98765। अब इनके बीच में साइन भी लगाना है, तो साइन लगा देते हैं। पहले नंबर को लिखेंगे, इनके बीच में जगह बनाएंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे,
और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ये बड़ा नंबर है, इसकी तरफ मुंह खुलेगा। डी पार्ट देखिए, डी भी काफ़ी बड़ा नंबर है, तो कॉमा लगा के पहले पता कर लेते हैं कितने थाउजेंड कितने लाख हैं इनके अंदर। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, ये 98 लाख है यहाँ पे। दूसरे में 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, और ये 1 करोड़। करोड़ बात पहुंच गई है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स करोड़ वाला बड़ा होगा, यहाँ तो करोड़ कोई है ही नहीं, तो ये जो लाख वाला नंबर है ये छोटा है, तो ये लेफ्ट में आएगा। तो लिखेंगे 9830,415 विल लाई ऑन द लेफ्ट टू 1002301। ये इसके लेफ्ट में लाई करेगा, क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है। अब साइन लगा के दिखा देते हैं, 9830,415, ये साइन की जगह ये 1 करोड़, ये लाख 0 है, ये 23,000 और ये 001। ये जो 98 है ये छोटा है और ये जो 1 करोड़ वाली फिगर है ये बड़ी है, तो ये बड़े की तरफ हम मुंह खोल देंगे ऐसे। बस इतना का, ये 2 काम करने थे इसके अंदर आपको। तो ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर राइट में होता है ना वो बड़ा होता है, और जो लेफ्ट में पड़ता है वो दूसरे वाले नंबर से छोटा होता है। बस लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहां आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनमें बतानी है कौन तो ट्रू है और कौन फॉल्स है। ए पार्ट देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जिनसे गिनती की शुरुआत होती है। तो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। और जब नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 होगा, तो 0 तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ये बुक वाला कहता है कि ये जो 400 है ये 399 का प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर होता है जो इससे पहले आता है, तो क्या 399 से पहले 400 आता है? बिल्कुल भी नहीं। 399 से पहले तो 398 होगा, तो सेकंड पार्ट ये गलत कह रहा है, तो ये हो गया है फॉल्स। सी पार्ट देखिए, तो ये फॉल्स हुआ। सी पार्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहां होल नंबर्स की बात कर रहा है, तो हम होल नंबर लिखेंगे। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 0 से। जब स्टार्ट 0 से होता है तो सबसे छोटा होल नंबर 0 ही होगा। तो ये यहाँ पे बुक वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये ट्रू होगा। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट के अंदर कहता है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। बुक वाला कहता है कि 600 जो है ये 599 का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब है इससे अगला वाला नंबर है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। 599 से जस्ट अगला 600 ही होता है, तो ये जो पार्ट है ये ट्रू होगा। तो डी पार्ट यहाँ पे ट्रू होगा। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट के अंदर कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो ज़रा इसको थोड़ा समझिए, ये कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बुक वाला कहता है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि होल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 0 के आगे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स के अंदर तो आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ठीक है, तो ई पार्ट यहाँ पे ट्रू है।
एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट के अंदर कहता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब इसे थोड़ा और ध्यान से देखिए, कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो पहले तो होल नंबर ही देख लीजिए। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। अब ये सारे हो गए ऐसे आगे तक, तो ये सारे होल नंबर्स हो गए। ये कहता है बुक वाला कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे में तो 0 भी इंक्लूड हो गया और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ, 0 को छोड़ के जो आगे के हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसे हम ट्रू नहीं बोल सकते। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये बात गलत है। जी पार्ट देखिए। जी पार्ट के अंदर कहता है द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कहता है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट का नंबर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने 2 डिजिट का नंबर ले लिया 10। अब 10 का मैं जब प्रीडिसेसर करूँगा, प्रीडिसेसर यानी कि इससे एक पीछे का नंबर यानी एक कम, तो वो होगा 9। तो ये 2 डिजिट का नंबर है और इसका प्रीडिसेसर 1 डिजिट का आ गया। तो बुक वाला तो गलत कह रहा है। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं हो सकता। तो ये गलत कह रहा है। अगर हम 2 डिजिट का नंबर 10 ले लेते हैं ना, तो उसका प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो ये फॉल्स कह रहा है बुक वाला। चलिए एच पे देखिए, एच क्या कहता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहां होल नंबर लिखा हुआ है। अब जब होल नंबर लिखा हुआ है ना, तो हम अपनी गिनती जो है होल नंबर से स्टार्ट करेंगे। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब होल नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो तो 0 होता है। बुक वाला कह रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये तो गलत कह रहा है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। तो ये जो एच पार्ट है ये एफ फॉर फॉल्स होगा। चलिए इसके बाद एच के बाद करते हैं आई पार्ट। आई के अंदर देखिए क्या कहता है। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब ये जो नेचुरल और होल लिखा होता है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझा करें। अगर नेचुरल नंबर की बात लिखी है तो आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग को कंसिडर किया करें। अगर होल नंबर की लिखी है तो फिर आप होल नंबर की गिनती को कंसिडर किया करें। तो ये आई पार्ट कर रहे हैं हम। नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के आगे आगे तक नंबर चले जाते हैं। अब नेचुरल नंबर जो पहला होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 ही हो गया। 1 से पहले कुछ होता ही नहीं है। तो ये कह रहा है नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यानी इससे पहले कुछ नहीं होता। तो बुक वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ट्रू होगा। जे पार्ट देखिए। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब देखिए यहाँ होल नंबर कह रहा है ना, तो हम होल नंबर की काउंटिंग को कंसिडर करेंगे। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पढ़ते हैं दोबारा से। होल नंबर 1, अगर 1 होल नंबर है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। होल नंबर के अंदर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, ये बुक वाला कह रहा है। लेकिन ये गलत कह रहा है, क्योंकि होल नंबर में जब 1 होता है तो 1 से पहले 0 आता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर 1 का प्रीडिसेसर होता है। बुक वाला ये गलत कह रहा है जे पार्ट के अंदर। तो ये फॉल्स हो गया। के पार्ट देखिए। के पार्ट के अंदर द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अब ये होल नंबर्स की बात कर रहा है, तो होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि जो 13 है ना, वो 11 और 12 के बीच में लाई करेगा। तो ये तो यहाँ साफ पता चल रहा है, बिल्कुल गलत है। 11 यहाँ होता है, 12 यहाँ होता है, 13 यहाँ होता है।
तो 11 और 12 के बीच में थोड़े ना 13 लाई करता है, 13 तो इनसे आगे निकल जाता है, इनके बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये फॉल्स कह रहा है के पार्ट के अंदर। इसके बाद के बाद एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट में कहता है होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब होल नंबर की बात कर रहा है तो होल नंबर को देखिए, ये एल पार्ट है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 पहला नंबर होता है। जब ये पहला नंबर है तो इससे पहले तो कोई भी नंबर नहीं है। तो ये बुक वाला ठीक कह रहा है कि अगर होल नंबर 0 है, 0 जो है इसका कोई प्रीडिसेसर होता ही नहीं है, इससे पहले कोई नंबर होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। एम पार्ट देखिए, एम के अंदर द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। यहां ऑलवेज लिखा हुआ है, इस पे फोकस कीजिए। ऑलवेज यानी कि हमेशा किसी भी 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट का नंबर ही होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 डिजिट का नंबर ले लेता हूं 99 और इसका सक्सेसर यानी कि इससे अगला वाला नंबर, इसका जो सक्सेसर होगा वो होगा 100। अब 100 में तो 3 डिजिट आ गए, तो हमेशा थोड़ी ना ऐसा होगा कि 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट का ही आएगा। अगर 2 डिजिट का नंबर 99 आ गया ना तो उसका सक्सेसर 3 डिजिट का बन जाएगा। तो ये हमेशा नहीं होगा। तो यहां बुक वाला ये गलत कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये लास्ट स्टेटमेंट थी। ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करके और ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के जब आप देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ स्टेटमेंट अच्छे से साफ से समझ में आती है। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।